We will discuss file handling in Python language. So first of all, how to read data from the text file. So once a file is opened using the open function, then its content is loaded into the memory. The file pointer points to the first character of the file. So to read the content of the file, we open the file in R mode. What is the syntax? fp is equal to open file name comma R. What is fp? fp is a file pointer, or it is the file object. Open function here, and which file you want to open, file name and then R. किस मोड में आप उसे ओपन करना चाहते हैं, कौन सी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, और उस फाइल का एक ऑब्जेक्ट जो है वो fp में स्टोर हो जाएगा. सो देयर आर सेवरल वेज टू रीड द कंटेंट ऑफ ए लाइन इन पाइथन लैंग्वेज. फर्स्ट मेथड इज रीड मेथड, सेकेंड रीड लाइन मेथड, थर्ड वन इज रीड लाइन्स मेथड. तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे रीड मेथड को. रीड मेथड को समझते हैं एक एग्जांपल से. राइट प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल abc.txt यूजिंग रीड मेथड. देखिए क्या प्रोग्राम है कि हमें abc.txt नाम की एक फ़ाइल दी गई है. इस फाइल के अंदर कुछ मेथड लिखा हुआ है. इस मेथड को हमें अपने पाइथन प्रोग्राम से रीड करना है, मतलब किसी फाइल के डेटा को हमें रीड करना है. तो देखिए पहले सबसे पहले मैं आपको abc file.txt दिखा देता हूँ. ये कहाँ पर रखी हुई है. देखिए abc.txt नाम की फाइल यहाँ पर रखी हुई है. इस abc.txt नाम की फाइल में ये डेटा रखा हुआ है. क्लियर है. इस abc1 को मैं abc नाम कर देता हूँ, रिनेम कर देता हूँ. इसको क्या कर देता हूँ, रिनेम. ये कर दिया मैंने abc.txt. नाउ इस फाइल को आपने इसका डेटा देख लिया. व्हाट इज़ द डेटा, 1 2 3 4 अप टू 19. ये डेटा है किसका, abc.txt फाइल का. नाउ इसको क्लोज कर दिया. इस पूरे प्रोग्राम को मैंने यहाँ से कॉपी किया. कॉपी करने के बाद मैं अपने एडिटर पर गया. यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया. देखिए अपना प्रोग्राम ये है. डेफ abc fp1 इज इक्वल टू ओपन abc.txt आर मोड में, टेक्स्ट इज इक्वल टू fp1 डॉट रीड, प्रिंट टेक्स्ट और fp1 डॉट क्लोज. देखिए क्या काम किया है हमने. fp जो है फाइल टाइप का एक पॉइंटर, फाइल पॉइंटर 1. ओपन फंक्शन इस फाइल को ओपन करेगा, किसको, abc.txt नाम को. टेक्स्ट नाम की जो फाइल है इसको ओपन करेंगे. किस मोड में, आर मोड में. आप ये कहेंगे ये क्या है इसके आगे, ये इतना सब कुछ. ये इतना सब कुछ क्या है, एक्चुअली में इस abc.txt नाम की जो फाइल है ये इसका पाथ है. पाथ का मतलब इस तरीके समझ लीजिए, अगर आप विंडोज़ यूज कर रहे हो तो डी ड्राइव में अर्नम नाम का फोल्डर, और अर्नम नाम के फोल्डर में माई पाइथन नाम का कोई फोल्डर, और उसके अंदर abc.txt नाम की कोई फाइल रखी हुई है. उस फाइल को हम रीड करना चाहते हैं. तो रीड करने के लिए सबसे पहले मुझे उस फाइल को ओपन करना होगा, और ओपन करने के बाद उसको रीड मोड में ओपन करेंगे. फिर उस फाइल को हम जो है रीड करने की कोशिश करेंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर. तो देखिए हमने क्या काम किया है, टेक्स्ट इज इक्वल टू fp1 डॉट रीड. अब ये जो रीड फंक्शन क्या काम करता है, ये रीड फंक्शन आपकी फाइल को, कंप्लीट फाइल का मतलब उस फाइल के अंदर जितना भी डेटा लिखा हुआ है उस डेटा को एक बार रीड कर लेगा, और रीड करने के बाद किसको दे देगा, इस टेक्स्ट नाम की वेरिएबल को दे देगा. मीन्स ये कह सकते हैं कि रीड फंक्शन जो है वो क्या काम करता है, उस फाइल के कंटेंट को एज ए स्ट्रिंग रीड करता है, और वो कंप्लीट स्ट्रिंग किसको दे देता है, टेक्स्ट को. और हम उस टेक्स्ट को क्या करा देते हैं, यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं. उसके बाद हम क्या काम करेंगे, अपनी फाइल को, जिस फाइल को ओपन किया था उस फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे. एंड देन देखते हैं इस प्रोग्राम का रन, आउटपुट क्या आता है.
देखिए मैंने आपको अभी दिखाया था कि हमारी ABC नाम की जो फाइल थी, इसके अंदर क्या डेटा रखा होता है, ये 1 2 3 अप टू 90 तक ये डेटा रखा हुआ था। तो ये डेटा हम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोग्राम से, इस वाले प्रोग्राम से। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए हमने इस प्रोग्राम को रन किया। रन करने के बाद हमारे पास आउटपुट क्या आया, ये आउटपुट आया। आपको ये आउटपुट दिखाई दे रहा होगा। उस फाइल के अंदर ये सब कुछ डेटा लिखा हुआ है। क्लियर है। अगर सपोज दैट इस फाइल के अंदर, किस फाइल के अंदर, वही जो फाइल मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाई थी, ये जो फाइल थी, इस फाइल के अंदर अगर मैं कुछ और डेटा लिख देता हूँ, हेलो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो, तो ये डेटा भी सेव हो गया। अब इस डेटा को हम दोबारा से एग्जीक्यूट कराएंगे। यहाँ पर देखिए अपने फाइल को, अपने प्रोग्राम को फिर से मैं रन करा रहा हूँ। तो रन कराने के बाद वो जो वर्ड मैंने उस फाइल के अंदर लिखा था वो यहाँ पर आ गया है, हेलो नाम का वर्ड। ठीक है। तो ये रीड फंक्शन क्या काम करता है, उस फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट रखा हुआ है उस कंटेंट को एज ए स्ट्रिंग रीड कर लेता है और उस स्ट्रिंग को आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। आइए चेक करके देखते हैं क्या ये सारा डेटा एज ए स्ट्रिंग की फॉर्मेट में है। अगर ये स्ट्रिंग की फॉर्मेट में है तो इस टेक्स्ट का जो टाइप होगा वो क्या रिटर्न होके आएगा, स्ट्रिंग रिटर्न होके आएगा। तो देखिए मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट और इसके अंदर लिखता हूँ टाइप और यहाँ पर पास करा देता हूँ किसको, TEXT, टेक्स्ट को पास करा देता हूँ। अब हम क्या काम कर रहे हैं, ये जो टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है ये किस तरीके का बना हुआ है वो ये टाइप फंक्शन बतला देगा। देखिए टाइप फंक्शन ने क्या बतलाया कि ये जो डेटा है वो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग की तरीके से डिलीट हो रहा है, रीड हो रहा है। क्लियर। तो ये चीज़ बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। नाउ आगे देखते हैं। तो रीड फंक्शन क्या वर्क करता है, इट रीड्स ऑल द कंटेंट ऑफ ए फाइल एग्जैक्टली वंस एंड रिटर्न्स ऑल द डेटा एज ए सिंगल स्ट्रिंग। ये बच्चों याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो व्हाट इज एन अल्टरनेटिव मेथड टू रीड द डेटा फ्रॉम ए फाइल। सो एन अल्टरनेटिव मेथड टू print the content of a file, one line of a file at a time by using loop। हम लूप की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, उस डेटा को रीड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। इस तरीके से एक प्रोग्राम हमने ये यहाँ पर कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया। देखिए इस पूरे प्रोग्राम में क्या किया गया है, इस पूरे प्रोग्राम में bsa.txt नाम की फाइल को लिया गया है। किस मोड में, आर मोड में हमने इसमें ओपन किया है। एक हमने यहाँ पर क्या चलाया है, फॉर लूप, फॉर लाइन इन fp1, लाइन इन fp1 में जो भी मैटर लिखा हुआ है, ठीक है, उस fp1 के मैटर को हमें रीड करना है। तो ये कैसे होगा, लाइन सबसे पहले उस लिस्ट में से पहली वाली लाइन को पढ़ेगी और उसको यहाँ पर प्रिंट कर देगी, दूसरी को पढ़ेगी फिर प्रिंट कर देगी, तीसरी को पढ़ेगी उसको प्रिंट कर देगी। आइए देखते हैं रन करके। देखिए, हेलो हाउ आर यू, वेलकम टू द चैप्टर फाइल हैंडलिंग, एंजॉय द सेशन। तो हमने क्या काम किया है, फाइल में से एक एक लाइन को रीड किया है और रीड करने के बाद उसको यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया है। क्लियर। तो in the our program, the for loop views the file object as a sequence of line of text. In each iteration of the for loop, the loop variable line is bound to the next line from the sequence of line present in the text file. Now, reading numbers from a file. How to read number from a file? ये क्वेश्चन भी है कि अगर सपोज दैट आपको नंबर रीड करने हैं अपनी फाइल से तो वो कैसे करेंगे। अभी तक तो आप स्ट्रिंग रीड कर रहे थे, अब आपको नंबर रीड करने हैं। तो आइए एक नंबर का हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको ओपन कर ले, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट। देखिए
fp1 यानी फाइल टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, ओपन कर रहे हैं किसको, इस नंबर डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल को, किस मोड में, आर मोड में। ठीक है, तो ये नंबर डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल में क्या रखा हुआ पहले ये देख लेते हैं। तो नंबर डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल में रखा हुआ है ये नंबर 1 2 3 4। चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 40 कर देता हूँ, यहाँ पर 65 कर देता, 66 कर देता हूँ, एंड देन इसको सेव कर देता हूँ। तो नंबर डॉट टेक्स्ट की फाइल में ये वाले नंबर्स रखे हुए हैं, इन नंबर्स को हमें रीड करना है। देखिए किस तरीके से रीड करेंगे, टेक्स्ट इज इक्वल टू fp1 डॉट रीड, मीन्स उस फाइल के अंदर जितना भी डेटा रखा हुआ था उसको सबको हमने रीड कर लिया, और रीड करने के बाद किसको दे दिया, टेक्स्ट को दे दिया, और टेक्स्ट को करा दिया हमने प्रिंट। तो आइए देखते हैं रन। देखिए ये सारे का सारा डेटा आ गया। बट आप ये जो डेटा है ये किस फॉर्मेट में है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रीड जो मेथड होता है वो आपके फाइल के अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं उसको एक साथ रीड करता है और रिटर्न कर देता है एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 जो है ये एज ए स्ट्रिंग बने हुए हैं। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। नाउ राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज, एक प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू ऐड ऑल नंबर्स इन ए फाइल एंड प्रिंट देयर सम। अब देखिए क्या कहा गया है, हमने कहा है कि एक फाइल लीजिए, उस फाइल के अंदर जितना भी क्या रखा हुआ है, नंबर्स रखे हुए हैं, ये नंबर्स रखे हुए हैं, इन नंबर्स का सबका सम हो जाए और सम प्रिंट हो। तो कि कैसे काम करेंगे भाई, ये नंबर्स रीड करने हैं और नंबर्स का हमें क्या करना है, फिर हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट कैसे होगा, तो आइए देखते हैं। सम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए सम इज इक्वल टू 0, नंबर डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल को आर मोड में ओपन किया, एक लूप लगाया फॉर आई इन fp1। अब ये फॉर लूप क्या करेगा, इस fp1 का मतलब उस फाइल के अंदर जितना भी मैटर लिखा है लाइन बाई लाइन, इसको एक एक करके रीड करेगा। तो आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या आएगी, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 40 सब आएगी। और इसको ये रीड तो करेगा ये 1 2 3, लेकिन ये एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो इस स्ट्रिंग फॉर्मेट को हम कन्वर्ट किस में कर लेंगे, इंटीजर में। तो हमने यहाँ पर int लगा दिया, यानी आई जो है वो स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, और कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको सम में ऐड कर दिया, और फाइनल फिर हमने क्या प्रिंट करा दिया, सम। तो आइए देखते हैं रन करके। सम इज इक्वल टू 151। आइए देखते हैं चेंज करा के, इस नंबर में से, नंबर टेक्स्ट की फाइल में से ये मैं कर देता हूँ 4, ये कर देता हूँ मैं 6, इसको कर देता हूँ सेव क्लोज, एंड देन अपने प्रोग्राम पर जाता हूँ। फिर प्रोग्राम को रन करता हूँ, यानी 1 से 10 तक का सम कितना आएगा, 55। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रोग्राम आपके क्वेश्चन में आता है, पेपर में आता है, तो आप इस तरीके से उस फाइल में रखे हुए डेटा का एडिशन कर सकते हैं। क्लियर। नाउ रीड लाइन मेथड, the read line method is used to read a single line from the file. The method returns an empty string when the end of the file has been reached. अगर आपको अपनी फाइल में से रीड लाइन, एक एक लाइन रीड करनी है, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, रीड लाइन मेथड का। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को। देखिए मैंने ये पेस्ट कर लिया। सबसे पहले मैंने इस नाम की फाइल को, bsa.txt नाम की फाइल को रीड मोड में ओपन किया, और रीड मोड में ओपन करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट fp1.readline, यानी पहली लाइन को आप रीड करिए। तो पहली लाइन क्या है, देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं bsa.txt नाम की फाइल में रखा क्या है। bsa.txt नाम की फाइल में ये रखे हुए हैं, हेलो हाउ आर यू, वेलकम टू द चैप्टर, फाइल हैंडलिंग, एंजॉय द सेशन। इस पूरी फाइल में कितनी लाइनें हैं, 3 लाइनें बनी हुई हैं, और हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, रीड लाइन।
तो रीड लाइन मेथड जब एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले पहली लाइन कौन सी आएगी, ये वाली लाइन आएगी। क्लियर? आइए देखते हैं। रीड लाइन यानी एक एक लाइन करके रीड करना। तो देखिए सबसे पहली लाइन क्या आई, हेलो हाउ आर यू। दोबारा से अगर यही मेथड में एग्जीक्यूट कर दूं फिर दोबारा, तो इसको यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पर सॉरी पेस्ट एंड देन दिस। दो बार हमने इसको रीड लाइन को चलाया, यानी 2 लाइनें रीड कर लेगी। 2 लाइनें रीड हो गई, हेलो हाउ आर यू, वेलकम टू चैप्टर फाइल हैंडलिंग। अगर सपोज दैट तीसरी बार कराना हो तो तीसरी लाइन आ जाएगी, थर्ड लाइन आ गई। सपोज दैट एक बार और चला दिया, तब अब क्या आएगा, देखिए अब क्या आएगा, कोई लाइन नहीं आएगी, एक ब्लैंक स्पेस यानी ब्लैंक लाइन प्रिंट कर देंगे, क्योंकि उस फाइल के अंदर कोई अब मैटर नहीं बचा, ब्लैंक लाइन आती चली जाएंगी। क्लियर? तो क्या लिखा था हमने, रीड लाइन मेथड इज यूज टू रीड ए सिंगल लाइन फ्रॉम द फाइल। द मेथड रिटर्न्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग व्हेन द एंड ऑफ द फाइल हैज बीन रीच्ड। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ देखते हैं नेक्स्ट, द रीड लाइन्स मेथड। रीड लाइन मेथड एंड रीड लाइन्स मेथड दोनों अलग अलग हैं। The read lines method is used to read all the lines in the file and return as a list of string। ध्यान से पढ़िए। The read line methods is used to read all the lines in the file and return as a list of string। उस फाइल के अंदर जितनी भी लाइंस लिखी हुई हैं सबको रीड कर लेता है और रिटर्न करता है एक लिस्ट को, और वो लिस्ट भी कैसी होगी, स्ट्रिंग की लिस्ट होगी। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। इसी पूरे प्रोग्राम में जो आपने ये प्रोग्राम दिखा था, मैं यहाँ पर इस चीज़ को क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। देखिए मैंने रीड लाइन की जगह रीड लाइन्स कर दिया। अब रीड लाइन्स मेथड क्या काम करेगा, इस फाइल के अंदर जितनी भी ये लाइनें लिखी हुई हैं इन लाइन को रीड करेगा, और रीड करने के बाद एक स्ट्रिंग बनाएगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना देगा, यानी इनका एक स्ट्रिंग बना देगा, और वो क्या होगा, एक लिस्ट की फॉर्मेट में होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए देखो ये इसका आउटपुट अगर आप देख रहे हो तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन गई, एक लिस्ट। देखो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, ये सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, पहली स्ट्रिंग ये आ गई, दूसरी स्ट्रिंग ये आ गई, तीसरी स्ट्रिंग ये आ गई। क्लियर है? इस तरीके से ये उस फाइल के कंटेंट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। नाउ हाउ टू रीड ए फाइल लाइन बाय लाइन। अगर आपको एक फाइल लाइन बाय लाइन रीड करनी है तो आप क्या काम करेंगे, अब आप काम करेंगे देखिए किस तरीके से। वी नो दैट रीड लाइन्स मेथड रिटर्न ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ऑल डेटा इन ए फाइल। ये हम जानते हैं, रीड लाइन्स मेथड जब हमने यूज किया था तो ये मेथड जो था वो क्या काम कर रहा था, उस फाइल के कंटेंट की एक लिस्ट बना दे रहा था और उसको प्रिंट कर रहा था। तो हमने जब हमारे पास एक वो लिस्ट आ गई तो लिस्ट के डेटा को तो हम पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से प्रोग्राम लिखा जाएगा। हम ये जानते हैं कि ये जो रीड लाइन मेथड है, इस रीड लाइन मेथड ने उस कंटेंट की एक क्या बना दी है, यहाँ पर लिस्ट बना दी है। अब जब ये एक लिस्ट बन गई तो इस लिस्ट के आइटम को, ये लिस्ट के एलिमेंट को तो हम रीड कर सकते हैं इजीली फॉर लूप लगा करके। तो आइए देखते हैं उस प्रोग्राम को कैसे चेंज करें। देखिए fp1 इजिकल टू bsc.text आर मोड में, x इजिकल टू fp1.read lines। ठीक है, हमने x में क्या ले लिया, x में ये ले लिया, ये वाली स्ट्रिंग ले ली पूरी, ये वाली लिस्ट। मैंने अभी क्या कहा था आपसे, रीड लाइन मेथड जो काम करता है वो क्या काम करता है, ये रिटर्न करता है उस फाइल के अंदर लिखी हुई
जितना भी डेटा है उसको कन्वर्ट कर देता है एक लिस्ट में, और वो लिस्ट कैसी होती है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होती है, यानी उसके अंदर जो मैटर होगा वो स्ट्रिंग का मैटर होगा। अब जब हमारे पास ये पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है तो इस लिस्ट का नाम मैंने क्या रख दिया है, एक्स रख दिया है। अब इस लिस्ट को मैं रीड कर रहा हूँ, देखिए किस तरीके से, 4i इन x, तो i स्टार्ट कहाँ से होगा, पहली वाली स्ट्रिंग से, यहाँ से, और हम उसको यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो आइए देखते हैं आउटपुट। देखिए, हेलो हाउ आर यू, वेलकम टू चैप्टर फाइल हैंडलिंग, एंजॉय द सेशन। क्लियर? तो ये आपके सामने आपका आउटपुट है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। द लिस्ट मेथड, the list method is also used to display entire content of the file and return as a list of string। जैसे अभी आपने पढ़ा था क्या, रीड लाइन्स मेथड, तो रीड लाइन्स मेथड को हम लिस्ट मेथड से भी यूज कर सकते हैं। लिस्ट मेथड से देखिए किस तरीके से, हम यहाँ पर गए, यहाँ पर हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया पूरा प्रोग्राम। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, fp1.read लाइन्स लिख रहे थे। अब रीड लाइन्स की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, लिस्ट को लिख दिया। प्रोग्राम रन कराइए, देखिए आउटपुट, ये आउटपुट वही है जो रीड लाइन्स प्रिंट कर रहा था। रीड लाइन्स भी क्या करता है, रिटर्न कर देता है एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को, और लिस्ट फंक्शन भी क्या करता है, रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड हो गया किसका, रीड लाइन का। क्लियर? नाउ रीडिंग मल्टीपल आइटम्स ऑन वन लाइन, इस चीज़ को समझिए, रीडिंग मल्टीपल आइटम्स ऑन वन लाइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास एक लाइन ये लिखी हुई है, हेलो हाउ आर यू। अब इस लाइन में कितनी स्ट्रिंग है भाई, एक तो हेलो है, एक हाउ है, एक आर है और एक यू है। या आप ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रिंग बनी हुई है ये 4 वर्ड्स की हेल्प से बनी हुई है। अगर इन 4 वर्ड्स को आपको सेपरेट रीड करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए आपको पढ़ना होगा स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड, तो देखिए स्प्लिट मेथड क्या कहता है, टू रीड मल्टीपल आइटम्स ऑन वन लाइन वी यूज स्प्लिट मेथड, दिस फंक्शन रिटर्न ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। देखिए किस तरीके से, ये पूरा मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। fp सबसे पहले तो हमने ये काम किया है कि उस फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया। फिर हमने क्या काम किया, प्रिंट किया लिस्ट किसको, fp1 को। fp1 को आप प्रिंट करिए। तो ये तो वही प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम। अभी हम स्प्लिट मेथड की बात कर रहे थे, तो स्प्लिट मेथड देखिए किस तरीके से होगा। हमें यहाँ पर लिखना होगा fp1 डॉट रीड लाइन डॉट स्प्लिट, ये मेथड आपको यूज करना होगा। अब क्या होगा, fp1 जो पॉइंटर है वो रीड लाइन करेगा, यानी रीड लाइन मेथड जो है इस ऑब्जेक्ट से रीड करेगा पहली वाली लाइन को, और उस लाइन को क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा। और स्प्लिट करने के बाद उसकी एक लिस्ट बना देगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगा, और उसको हम प्रिंट की हेल्प से प्रिंट करा देंगे। देखिए हेलो हाउ आर यू हो गई। ये सेपरेट क्या हो गए हैं, वर्ड्स हो गए हैं, ये सेपरेट स्ट्रिंग हो गई, और इस स्ट्रिंग का क्या बन गया, एक लिस्ट बन गया। क्लियर है? अब अगर आपको दूसरी लाइन भी करानी है तो दूसरी लाइन के लिए सेकंड टाइम फिर से लिखना होगा इसी तरीके से, कॉपी एंड देन पेस्ट। रन कराते हैं प्रोग्राम को, तो देखिए हेलो हाउ आर यू पहली लाइन, दूसरी लाइन ये। तीसरी बार लिखेंगे तो तीसरी लाइन प्रिंट हो जाएगी, तीसरी लाइन प्रिंट हो गई। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट होगी, क्योंकि अब उस फाइल में कोई मैटर नहीं है। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट फाइल का जो ऑपरेशन वो है अपेंडिंग डेटा। हाउ टू अपेंड डेटा इन योर टेक्स्ट फाइल। सो द append a mode, what is a
एक मोड है, जैसे आर मोड होता है, डब्ल्यू मोड होता है, ऐसे ही ए मोड है। तो द पेंड ए मोड ऑफ ए फाइल इज यूज टू अपेंड डेटा टू द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल। जो पहले से फाइल बनी हुई है उस फाइल में अगर आपको डेटा ऐड करना है, अपेंड करना है, तो आप उस फाइल को अपेंड मोड में ओपन करेंगे। देखिए कौन सी फाइल को ले लिया मैंने यहाँ पर, b1.txt फाइल को किस मोड में ओपन किया है, ए मोड में ओपन किया है। क्लियर है। अब पहले ये देख लेते हैं b1.txt नाम की फाइल के अंदर लिखा हुआ क्या है। b1 ये लिखी b1.txt नाम की फाइल के अंदर ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है। नाउ अब इस फाइल में मैं किसको ऐड कराना चाह रहा हूँ, देखिए किसको ऐड कराना चाह रहा हूँ, ऐड करिए किसको, इस हेलो को। तो मैंने कैसे लिखा, fp1.write, राइट का मतलब कुछ लिखिए, किसके अंदर लिखिए, उस फाइल के अंदर जिसको आपने अपेंड मोड में ओपन किया है। तो किस फाइल को ओपन किया, b1 को। तो b1 फाइल कौन सी है हमारी, ये रखी है। इस फाइल के अंदर क्या लिखना चाह रहे हैं हम, हेलो लिखना चाह रहे हैं। तो आइए रन करके देखते हैं इस फाइल के अंदर और देखते हैं यहाँ पर हमारा हेलो ऐड होता है कि नहीं होता है। देखिए इस फाइल को यहाँ पर आ रहा है ड्रॉप चेंजेस एंड रीलोड, तो ड्रॉप एंड चेंजेस एंड रीलोड करिए, देखो हेलो आ गया। दोबारा से रन करिए, चलो मैं अब हेलो की जगह हेलो BSS कर देता हूँ, BSACET, एंड देन यहाँ पर रन करा देता हूँ। प्रोग्राम रन हो गया। यहाँ पर डेटा चेंज ऑन डिस्क, यानी डेटा चेंज हुआ होगा, तो रीलोड करिए, ये आ गया हेलो हेलो BSACET। क्लियर। तो ये भी आप देख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं डिलीटिंग फाइल। फाइल क्रिएट कर लिया आपने, फाइल को क्लोज करना भी सीख लिया, फाइल के अंदर से डेटा रीड करना भी सीख लिया, फाइल के अंदर डेटा राइट करना भी सीख लिया। अब फाइल को डिलीट कैसे करें ये सीखते हैं। तो हाउ टू डिलीट ए फाइल। सो टू डिलीट ए फाइल यू मस्ट इंपोर्ट द OS मॉड्यूल एंड रन इट्स os.remove फंक्शन। सबसे पहले हमें कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा, OS मॉड्यूल। वो कैसे इंपोर्ट करते हैं, इस तरीके से इंपोर्ट OS, और जिस फाइल को डिलीट करना होता है उसको इस तरीके से लिखते हैं os.remove demofile.txt। इट इज़ द नेम ऑफ योर फाइल। जिस फाइल को आप डिलीट करना चाहते हैं उस फाइल का नेम यहाँ पर लिख दीजिएगा, वो फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। नाउ डिलीट करने से पहले हमें, किसी फाइल को डिलीट करने से पहले क्या करना होगा, ये चेक करना होगा क्या वो फाइल पहले से बनी हुई है। अगर बनी हुई है तब तो वो डिलीट हो जाएगी। सपोज दैट वो फाइल अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो फाइल बनी हुई ही नहीं है और आप उसको डिलीट कर रहे हैं, तो जो फाइल अभी क्रिएट ही नहीं हुई उसको डिलीट कैसे कर लोगे, यानी प्रोग्राम एक एरर जनरेट करेगा। तो इस एरर से बचने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा छोटा सा। तो वही लिखा है चेक इफ फाइल एग्जिस्ट। टू अवॉइड गेटिंग एन एरर यू माइट वांट टू चेक इफ द फाइल एग्जिस्ट बिफोर यू ट्राई टू डिलीट इट। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए इस तरीके से, इफ os.path.exist demofile.txt os.remove फाइल, एल्स अगर ये फाइल नहीं मिलती है तो क्या मैसेज आना चाहिए, द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो आइए एक प्रोग्राम देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइल को रिमूव कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखिए b1.txt फाइल को मैंने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पर डिलीट करने की कोशिश की है b1.txt फाइल को। तो देख लेते हैं b1.txt फाइल के अंदर रखा हुआ क्या है। तो b1.txt फाइल के अंदर ये मैटर रखा हुआ है, तो ये मैटर तो डिलीट होगा ही होगा। मैं क्या काम कराना चाह रहा हूँ, ये फाइल ही यहाँ से डिलीट हो जाए। तो ये फाइल कैसे डिलीट होगी, सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा क्या ये फाइल बनी हुई है। अगर बनी हुई है तब तो ये डिलीट होगी, और बनी हुई नहीं है तब एक मैसेज आएगा कि द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इन योर डेटाबेस। ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा मिनिमाइज ताकि आप इसको देख पाओ। इसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं।
ठीक है, अब ये फाइल आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। ये फाइल आपको दिखाई दे रही, इस फाइल को डिलीट करने जा रहे हैं अपने किस प्रोग्राम से, पाइथन के प्रोग्राम से। तो देखिए मैं रन करता हूँ सिंपल सा, और ये पाइथन ये फाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगी। देखिए हो गई डिलीट। अब इसमें से, इस पूरे में से आप देखिए b1.txt फाइल कहीं लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई है। चलिए एक दूसरी फाइल डिलीट करते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए क्या काम किया, इस b1 की जगह पर मैंने abc.txt लिख दिया। क्या लिख दिया? abc.txt। अब abc.txt फाइल को, यानी इस फाइल को डिलीट करने जा रहा हूँ। abc.txt हो गया। abc टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है नंबर्स, इनको डिलीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्रोग्राम हम यहाँ से रन करेंगे स्पाइडर से, और प्रोग्राम कहाँ से रन होगा, ये फाइल कहाँ से रन होगी? इस डेटाबेस से। तो देखिए हो गई रन। कहीं आपको ये फाइल नज़र आ रही abc.txt? नहीं। तो ये बच्चों आप अच्छे से सीख गए हैं कि फ़ाइल को हम कैसे डिलीट कर लेते हैं, फ़ाइल के अंदर कैसे हम किसी मैसेज को लिख सकते हैं, फ़ाइल के अंदर से डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं, अपेंड कैसे कर सकते हैं, और कैसे हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका फाइल हैंडलिंग जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और टॉपिक देखेंगे पाइथन लैंग्वेज में। थैंक यू।